हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में नॉन फाइलर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में खासकर 3 तरह रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तजवीज पेश की गई है, जिसे वजीर आजम अप्रूव भी कर चुके हैं। वजीर आजम ने FBI के चेयरमैन राशिद महमूद लैंगरियर को इस बात की अप्रूवल दे दी है कि वो इस नए प्लान को तेजी से नाफिज करने के लिए फेडरल कैबिनेट के सामने समरी पेश करें। पिछले 40 दिनों में 50 से ज्यादा टैक्स ऑफिसर्स और टैक्स एक्सपर्ट्स ने मिलकर FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को तैयार किया, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट बनने वाले मसाइल का हल निकालने पर फोकस था। इस प्लान का मकसद मुल्क में गर्दिश करने वाली नकदी करेंसी को कम करना भी है, ताकि ये अपने साउथ एशियन रीजन के बराबर हो सके। इस वक्त पाकिस्तान में 25% करेंसी सर्कुलेशन में है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया में 14% और मलेशिया में ये सिर्फ 7% है। वजीर आजम को आगाह किया गया कि माली साल 2025 में तकरीबन 13 खरब रुपए का तजवीज शुदा बजटरी टारगेट पूरा करने के लिए कोई मजीद रेवेन्यू मेजर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। आइए अब एक नजर उन 3 रिस्ट्रिक्शंस पर भी डालते हैं जो नॉन फाइलर्स की जिंदगी मुश्किल बनाने वाली है। तजवीज के मुताबिक नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद सकते और न ही बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, लिहाजा आसान अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। इन पाबंदियों का असल मकसद मुल्क को इकोनॉमी को डिक्लेयर और डॉक्यूमेंट करना है। जो लोग अपनी इनकम 10 मिलियन या 1 करोड़ से ज्यादा डिक्लेयर करते हैं वो पहले दर्जे में हैं और इनको ये सब फायदे मिलेंगे, मगर जो फाइलर सालाना 10 मिलियन से कम इनकम डिक्लेयर करते हैं उन्हें गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अपनी सोर्स ऑफ इनकम साबित करना होगी, जबकि इन दूसरे दर्जे के अफराद के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने में कोई पाबंदी नहीं। मीटिंग में ये बात भी सामने लाई गई कि 14% मैन्युफैक्चरर्स सेल टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, जबकि बाकी 86% अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन का भी कोई खास अच्छा हाल नहीं है। होलसेलर्स में भी सिर्फ 25% इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, जबकि बाकी 75% रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि रिटेलर्स में सिर्फ 8% रजिस्टर्ड हैं, बाकी 92% रजिस्टर्ड नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन को यकीनी बनाने और अनरजिस्टर्ड खरीदार को ट्रैक करने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को नोटिस दिए जाएंगे और अमल न करने की सूरत में जुर्माने लगाए जाएंगे। मजीद तजवीज में बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस को बंद करना, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करना भी शामिल हैं। साथ ही तजवीज दी गई है कि अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका सालाना टर्नओवर 250 मिलियन या 25 करोड़ है, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए। साथ ही उनके प्रेमिसेस सील भी किए जाएंगे और 10 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। रिटेलर्स के हवाले से तजवीज में कहा गया कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ है, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा और उन्हें भी 10 लाख का जुर्माना लगाया जाए। प्लान के मुताबिक इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में टैक्स ऑफिसर्स को अच्छी परफॉर्मेंस पर इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इस प्लान के पहले मरहले में कराची के मेहनती और अहल ऑफिसर्स नवाजे जाएंगे, जो कि 32% कलेक्शन के साथ मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन करने वाला शहर है। वजीर आजम ने FBI के इन नए प्रोजेक्ट्स की थर्ड पार्टी ऑडिट्स का भी हुक्म दिया और स्मगलिंग को रोकने के लिए कोशिशों को तेज करने की हिदायत दी। अब देखना ये है कि हुकूमत और FBI इन तमाम प्लान्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करती है। कहीं इस प्लान के नाम पे मुल्क के ताजिरों को मजीद ब्लैकमेल करके उनसे रिश्वत वसूल की जाएगी या ईमानदारी से इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईमानदारी से इन सब तजवीज पे अमल किया जाए तो पाकिस्तान इस माशी बहरान से निकलने में कामयाब हो सकता है।